बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधान परिषद से पारित कर दिया गया है। बड़ी खबर बिहार से, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधान परिषद से पारित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन से पास हुआ विधेयक। बीते दिन विधानसभा से विधेयक को मिली थी मंजूरी। सदन से पास होने के बाद अब विधेयक भेजा जाएगा राजभवन। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है, अब विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। क्या आसार लग रहे हैं? क्या राजभवन और मौजूदा सरकार के बीच सब कुछ ठीक है? क्या इसे राजभवन से भी मंजूरी मिल जाएगी? देखिए आयुष, अगर कहा जाए राजभवन और सरकार के बीच में सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। पिछले दिनों एजुकेशन विभाग को लेकर के जिस तरह से देखा गया था तो ये ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीड्योर है, उसके तहत जो कानूनी कार्रवाई जो होती है, कानून की जो बात होती है, काम होती है, वो तो होना ही है। जिस तरह से कल बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया और चूंकि कल समयाभाव था, इसलिए आज बिहार विधान परिषद में पेश किया गया और बिहार विधान परिषद में भी इसकी मंजूरी मिल गई। जो ये पेश किया गया, जो बहस होनी थी, बहस हुई, लेकिन मंजूरी मिल गई, पास हो गया। ये बिल पास होना भी था क्योंकि विपक्ष भी चाह रही थी कि ये आरक्षण बिल पास हो। चूंकि आयुष, सबसे बड़ा यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से आरक्षण संशोधन बिल पास हुआ है, इसको लेकर के सभी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हैं, सभी मुख्य जो दल हैं, वो इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आपने देखा कि सुबह में जिस तरह से आरजेडी के विधायक जो है मिठाई बांट रहे थे। एक तो बहाना था कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन का मामला है, दूसरा कि आरक्षण बिल हम लोगों ने पास करा दिया, जो हम लोग चाह रहे थे वो पास हो गया। तो एक तरह से आरक्षण विधेयक जो बिल जो लाया गया है, पास हुआ है, इसका श्रेय लेने की भी जो होड़ लगी हुई है। तो जिस तरह से बिहार विधानसभा में भी पास हो गया, बिहार विधान परिषद में भी पास हो गया, उसके बाद में ये गवर्नर के यहाँ जाएगा, जहां जो है उनकी अनुमति मिलनी बाकी है। वो भी एक फॉर्मेलिटी है, वो अनुमति मिल ही जाती है। चूंकि जब ऐसा कानून है कि जब माने सिर्फ जो है कुछ ऐसे बिल होते हैं जिस पर राज्यपाल रोक सकते हैं, लेकिन जहां पर बिहार विधान सभा और परिषद से जो लागू हो जाती है, बिल पास हो जाती है, अमूमन जो है राज्यपाल उसकी अनुमति दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आई 5 दिन की बैठक में, सबसे बड़ा सवाल ये सामने ये आया कि जिस तरह से नीतीश कुमार की टिप्पणी हुई, ये जो है बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया। और जीतन राम मांझी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार के खाना में कहीं न कहीं जहरीला पदार्थ मिलाया गया है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। उनके चूंकि जो जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार के साथ बहुत दिन काम किए हैं और एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार से वो सीनियर हैं। वो जो है अपने आप को जो है बता रहे हैं कि वो 80 साल के हैं, नीतीश कुमार 74 साल के हैं। अगर राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से सीनियर हैं और विगत कुछ दिनों में जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो है इस सब को गिना करके बोल रहे हैं कि अगर किसी को सीएम बनने की चाहत है, बेचैनी है, सारा षड्यंत्र उसी का किया धरा है। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है तेजस्वी यादव पर हो सकता है या फिर और भी किसी पर हो सकता है, लेकिन इसका जो है उन्होंने खुलासा नहीं किया है। चूंकि तेजस्वी यादव को कल ही भाई वीरेंद्र ने भावी जो है सीएम का जो है ये का बयान दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि सियासत जो है गर्मा गई। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा है कि किसी भी संवैधानिक पद पर वही व्यक्ति रह सकता है जो मानसिक तौर पर संतुलित हो, मानसिक तौर पे बीमार नहीं हो, और इस मामला को लेकर के मैं मिलूंगा, गवर्नर से मिलूंगा, होम मिनिस्टर से मिलूंगा, राष्ट्रपति से मिलूंगा। गवर्नर अभी 14 तारीख तक अभी बिहार में नहीं है, 14 के शाम तक संभवतः वो आएंगे। तो वही जो है 14 या 15 तारीख को मिलने की बात बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे गवर्नर से मिलने के लिए और ये प्रस्ताव रखेंगे कि जिस तरह से विधानसभा में ऑल इन ऑल स्पीकर होता है, वहां पर न कोई मुख्यमंत्री होता है, न कोई मंत्री होता है, सभी कोई सदस्य होता है और विधानसभा
एक तरह से, या विधान परिषद एक तरह से स्पीकर के कंट्रोल में होता है। जो स्पीकर चाहता है वही होता है, और वो भी जो है कानून संगत किया जाना ये होता है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री को स्पीकर ने समय नहीं दिया, वो खड़ा होकर के, जब मैं बोल रहा था उस समय खड़ा होकर के तुम ताम करने लगे, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करने लगे। विगत दिनों जिस तरह से महावीर चौधरी की जयंती थी, महावीर चौधरी के यहाँ गए, अशोक चौधरी के घर पर गए थे, महावीर चौधरी को फूल अर्पित करना था, लेकिन अशोक चौधरी जो मौजूदा समय में मिनिस्टर हैं उनके शरीर पर फूल फेंक करके चले आए। तो इस तरह की जो है कुछ दिन पहले जो है अशोक चौधरी के सर पर मीडिया के सामने में कंधे पे जो है अपना सिर रख दिया। एक पत्रकार को जो है अपने सिर पे, अशोक चौधरी के सिर में सिर जो है चंदन को लेकर के लड़ा दिया। तो ये जो तमाम जो बातें हैं, और आज जीतन राम मांझी ने यह भी खुलासा किया कि जब राष्ट्रपति के साथ मोतिहारी में जब वहां पर स्टेज साझा कर रहे थे, तो वो राष्ट्रपति की एक गरिमा होती है। वहां पर भले जिस समय वो मंत्री रही हो, चाहे कार्यकर्ता रही हो, और जब नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने ये कह दिया कि ये फाइल लेकर आती थी, हम इनका काम करते थे। तो इस तरह की जो मतलब कि असंवैधानिक जो बातें ये बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति इनकी खराब हो गई है। और जो उनका अनुभव रहा है नीतीश कुमार के साथ काम करने का, और नीतीश कुमार को वो जानते हैं, तो वो ये अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं और जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल, ये 5 दिन का जो सेशन चला है, इसमें सबसे बड़ा सवाल छोड़ा गया कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की गड़बड़ा गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से जो बिल पास हुआ है, चाहे वो जातिगत गणना का हो, आर्थिक सर्वेक्षण का हो, या फिर आरक्षण संशोधन जो विधेयक है, ये 3 मामला है। सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर 15 साल नीतीश कुमार रहे तो उस समय जो है ये आरक्षण संशोधन विधेयक क्यों नहीं आया, लालू यादव रहे तो क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ है, इसका श्रेय लेने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है वो देश और बिहार के साथ साथ देश के लिए दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और एक तरह से नियंत्रण वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर एक तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर है, वहीं अब सत्तारूढ़ पार्टी भी हमला कर रही है बीजेपी पर। कारण क्या है? पीएम मोदी ने अपने दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए नीतीश कुमार को घेरा था। उन्होंने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोट किया था और यह कहा था कि विधानसभा के भीतर एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। ठीक है, वहीं बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार की स्थिति पर बयान देते हैं, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बयान पर बयान देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मणिपुर में जब इतना कुछ हुआ उन्होंने बयान नहीं दिया। महिला सम्मान की बात होती है तो सिर्फ उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम जो नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं वो नजर आते हैं, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लगातार हमलेबाजी, जुबानी हमलेबाजी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए, सियासत में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, मुद्दा लोग तलाशते रहते हैं और मुद्दा को, गड़े हुए मुद्दा को ये उखाड़ा जाता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा और परिषद दोनों में, इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा में भी उन्होंने बयान दिया, विधान परिषद में भी बयान दिया। तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी का यह है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की बात जो है, असंवैधानिक शब्द का जो है ये इस्तेमाल हुआ। असंवैधानिक जो है बात नहीं बोलनी चाहिए, इसको जो है बीजेपी भुनाने में लगी हुई है। नरेंद्र मोदी भी जो है अपनी सभा में जो है यहां पर इसको मुद्दा बना लिए हैं और मीडिया में ये बातें जो है तैर रही हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान, कई देशों से जो है यहां पर नीतीश कुमार की शिकायत हो रही है कि जगहसाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, तो वहां पर उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। तो यहां पर आयुष समझने वाली बात है कि वो तो पब्लिक के ऊपर हुई है और ये संवैधानिक पद की बात है। दोनों में यही अंतर है। हालांकि वहां पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, क्यों नहीं बोले, लेकिन अमित शाह जो है लगातार डिफेंस लेते रहे हैं। अमित शाह का दौरा वहां होता रहा है, वो चूंकि होम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है जब उनका एक विंग देख रहा है तो फिर उनके पास भी जो है सब सारा सिस्टम
एक ही साइड में अगर लगे तो ये सरकार का या सिस्टम का अपना अपना पॉलिसी होता है कि कैसे हम व्यवस्था को दुरुस्त करें, ये अलग की बात है। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में संवैधानिक जो जगह है वहां पर संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का बयान, ये जो है बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है। और इसी को इसमें सिर्फ जो है नीतीश कुमार का प्रजनन दर पर दिया गया बयान ही नहीं, बल्कि जिस तरह से कल विधानसभा में जब जीतन राम मांझी जब बोल रहे थे उस समय एकाएक उठ करके जीतन राम मांझी के साथ तुम ताम करने लगना, तो ये कहीं ना कहीं अगर बिहार विधान जो सभा है उसका अगर मैनुअल एक्ट अगर आप देखेंगे तो खंड 33 में इस बात का जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है या फिर असंवैधानिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर तो कुर्सियां भी उठती हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लोग लगाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र के मंदिर में जब जब सेशन चलता है लोकतंत्र की हत्या होती है। आयुष ये बात कहने में कहीं भी गुरेज नहीं है। एक समय हम लोग बहुत दिन से जो है विधान मंडल का जो है विधानसभा हो या परिषद हो उसका हम लोग कवरेज करते आए हैं। हम लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कानून की धज्जी उड़ती है, जो नियम बनाए गए हैं उस नियम की धज्जी उड़ती रहती है। खैर ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने बयान अपना दिया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी के सामने बीजेपी के पास यहां पर देखने में अगर देखा जाए तो दो मुद्दा मिल गया है। एक दलित कार्ड का मुद्दा मिल गया है और दूसरा महिलाओं का मुद्दा मिल गया है। नीतीश कुमार का जो शुरू से उनका जो वोट बैंक आधी आबादी की रही है, बीजेपी चाह रही है कि उस वोट बैंक को डिस्पर्स कर दें, तोड़ दें। और दूसरी बात कि दलित वोट बैंक की राजनीति यहां पर बीजेपी कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात कि जो आरक्षण विधेयक जो पास हुआ है इसका क्रेडिट किसको जाता है, जनता क्या तय करती है, जनता क्या देख रही है, ये आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन ये आरक्षण का जो मुद्दा है, ये मुद्दा भी जो है क्या का श्रेय सारी पार्टियां लेने में लग गई है। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब इस विधेयक को राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन भेजे जाने के बाद अब देखना यह है कि यह पारित होता है, राजभवन से इसे मंजूरी मिलती है या नहीं। लेकिन इस बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में जो कार्यवाही रही बेहद रोचक रही। रोचक के साथ साथ आक्रोशपूर्ण भी रहा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयान इस बार चर्चा का विषय रहे, वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति मिली है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है।